स्वागत है आपका फिर से एक बार इक्ष्वाकु क्लासेस में। और मैं विपिन गर्गाचार्य आज एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में आज हम समझेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की जो विभूतियां हैं, भगवान ने अपने स्वयं को क्या क्या किया है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तो हर वस्तु में भगवान ने अपनों को सर्वोपरि बताया है। ये सारी चीजें हम आज वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तो जुड़े रहें इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में। और JCORT धर्म गुरु धर्म शिक्षक की जो संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं वह ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ सारी चीजें आपको डिटेल में प्रश्नोत्तरी के साथ कराई जाएंगी, तो ज्वाइन करें इक्ष्वाकु क्लासेस। संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आपको हमारा YouTube चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। जो हमारा YouTube चैनल है वह इक्ष्वाकु क्लासेस JCORT के नाम से है और फेसबुक पेज भी हमारा इसी के नाम से है और संपर्क सूत्र भी उसमें दिया गया है, तो आप संपर्क कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए बात करेंगे आज हम श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की जो विभूतियां हैं, भगवान ने अपने आप को स्वयं को क्या क्या बताया है। यह जो विभूतियां भगवान ने बताई हैं, यह अध्याय 10 में कही गई है। गीता का जो 10वां अध्याय है उसमें भगवान ने अपनी विभूतियों को बताया है। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं हूं। अब भगवान कौन कौन है, उन्होंने अपने बारे में क्या क्या कहा है, ये हम सब यहां पर समझेंगे। भगवान ने कहा इंद्रियों में भगवान कह रहे हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूं। इंद्रियों में भगवान ने स्वयं को मन बताया है। अर्थात यहां से JCORT में जो प्रश्न बनेगा कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय में अपने को इंद्रियों में मन बताया है। अर्थात सबसे पहला प्रश्न अध्याय 10 में से आप बताएंगे कि अध्याय 10 में भगवान ने ये बताया कि मैं इंद्रियों में मन हूं। और दूसरा प्रश्न यहां से जो बनेगा कि भगवान ने कौन सी इंद्रिय को कहा है कि मैं हूं। यह इंद्रिय मैं हूं, ये कौन सी इंद्रिय है। आपको 4 इंद्रिय देगा और इसमें से आपको मन जो है वो टिक करना होगा। इस तरीके के प्रश्न यहां से बनेंगे। दूसरा हमारा भगवान ने कहा शब्दों में ओमकार। अगर ऐसा प्रश्न आता है भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में शब्दों में अपने को क्या बताया है, तो आप बताएंगे ओमकार है। भगवान ने यज्ञों में अपने आप को जप यज्ञ बताया है। चौथा, भगवान ने वृक्षों में अपने आप को पीपल बताया है। वृक्ष अनेक हैं, लेकिन भगवान ने अपने आप को यहां पीपल कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। और पांचवा, मनुष्यों में भगवान ने अपने आप को राजा बताया है। छठवें में भगवान कहते हैं शस्त्रों में, जो शस्त्र हैं, शस्त्रों में मैं वज्र हूं। 7वें भगवान कह रहे हैं पितरों में अर्यमा। दैत्यों में प्रहलाद।
भगवान कहते हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। नदियों में भगवान ने अपने आप को गंगा कहा है। और 10वां जो प्रश्न है, अक्षरों में भगवान आकार है। ये 10 भगवान ने अपनी विभूति बताई कि इंद्रियों में मैं मन हूं, शब्दों में ओमकार हूं, यज्ञों में जप यज्ञ हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, और मनुष्यों में मैं राजा हूं, शस्त्रों में मैं वज्र हूं, और पितरों में अर्यमा हूं, दैत्यों में प्रहलाद हूं, और नदियों में मैं गंगा हूं, और अक्षरों में मैं आकार हूं। इसी प्रकार के कई विभूतियां भगवान ने बताई, आगे समझेंगे। 11वीं जो हमारी विभूति है, भगवान ने कहा समासों में मैं द्वंद्व हूं, द्वंद्व समास। छंदों में गायत्री, कवियों में शुक्राचार्य, भगवान ने कवियों में अपने आप को शुक्राचार्य बताया है। महीनों में भगवान महीना अर्थात मास, महीनों में भगवान मार्गशीर्ष हैं। ऋतुओं में भगवान वसंत हैं। जलाशयों में भगवान समुद्र हैं। घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत, गायों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी। भगवान ने ऐसा कहा। ये 11 में समासों में भगवान कह रहे हैं कि मैं द्वंद्व समास हूं। छंदों में भगवान गायत्री छंद है, कवियों में शुक्राचार्य है, महीना जो हमारा मास होता है, मंथ जिसे कहते हैं, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं मार्गशीर्ष हूं। ऋतुओं में भगवान वसंत हैं, जलाशयों में समुद्र हैं, घोड़ों में उच्चैश्रवा हैं, हाथियों में ऐरावत हैं, और गायों में भगवान कामधेनु हैं, और सर्पों में वासुकी नाग हैं। ऐसा भगवान ने अपनी विभूतियां इनको बताया है। और भी आगे विभूतियां हैं, लेकिन उनसे पहले हम समझेंगे कि इनसे प्रश्न कैसे बनेंगे, इन विभूतियों से आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान दें कि इन विभूतियों से आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले मैंने आपको बताया था कि विभूतियां कौन से अध्याय में दी गई हैं। ये पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये विभूतियां कौन से अध्याय में दी है, तो आप कहेंगे 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियां दी हुई है। अर्थात यहां से आपको प्रश्न और भी बन सकते हैं। मान लीजिए पूछ लिया भगवान शस्त्रों में क्या है, आपको 4 ऑप्शन देगा। भगवान शस्त्रों में वज्र है, भगवान कवियों में
कौन से कवि हैं? शुक्राचार्य हैं। भगवान को गायों में क्या कहा गया है? कामधेनु कहा गया है। भगवान ने नदियों में अपने को क्या बताया है? भगवान ने नदियों में अपने को गंगा बताया है। तो भगवान ने मनुष्यों में अपने को क्या कहा है? भगवान ने मनुष्यों में अपने को राजा कहा है। ये इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। भगवान ने जलाशयों में अपने को समुद्र कहा है। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपको यहाँ से भगवान की विभूतियों से पूछे जा सकते हैं। आगे की विभूतियों के बारे में समझेंगे। तो आइए जानेंगे हम आगे की विभूतियों के बारे में। अभी तक हमने जाना 20 विभूतियों के बारे में, अब बात करेंगे 21वीं विभूति की। 21वीं विभूति में भगवान ने कहा कि मैं पशुओं में, भगवान पशुओं में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि पशुओं में, ये प्रश्न भी आपके सामने बन सकता है, भगवान ने पशुओं में अपने आप को क्या बताया है। तो आपको सारी चीजें बड़े ही ध्यान से पढ़नी है। भगवान ने पशुओं में अपने आप को क्या बताया है? सिंह बताया है। 22वें में भगवान अपने आप को पक्षियों में, जो पक्षी हैं उनमें भगवान ने अपने आप को गरुड़ बताया है कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूं। 23वां भगवान ने कहा मछलियों में, मछलियों में मैं मगर हूं। वेदों में भगवान ने अपने आप को सामवेद बताया है। वेदों में मैं सामवेद हूं, और देवों में, जो देवता हैं उनमें भगवान इंद्र हैं। गंधर्वों में, गंधर्वों में भगवान चित्ररथ हैं। तो ये ऐसे प्रकार के कई सारे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। 26वां गंधर्वों में चित्ररथ हैं। 27वीं जो भगवान की विभूति बताई, सिद्धों में, जो सिद्ध होते हैं, सिद्धों में भगवान कपिल मुनि हैं। ये सारी बातें भगवान ने 10वें अध्याय में कही हैं, अपनी विभूतियों को बताया है कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूं। 28वां हम समझेंगे महर्षियों में। भगवान ने महर्षियों में अपने को भृगु कहा है। 29वां देवर्षियों में, देवर्षियों में भगवान ने अपने आप को नारद बताया है। और जो हमारी तीसरी विभूति है पुरोहितों में, पुरोहितों में भगवान ने अपने आप को बृहस्पति बताया है कि मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूं। ये पशुओं में भगवान सिंह हैं, पक्षियों में गरुड़ हैं, मछलियों में भगवान मगर हैं, वेदों में सामवेद हैं, और देवों में भगवान इंद्र हैं, गंधर्वों में चित्ररथ हैं, सिद्धों में कपिल मुनि, महर्षियों में भृगु, देवर्षियों में नारद, और पुरोहितों में भगवान ने अपने आप को बृहस्पति बताया है। अब भगवान आगे अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि यक्ष राक्षसों में, यक्ष
और राक्षसों में भगवान कुबेर हैं। बत्तीसवीं जो भगवान ने विभूति बताई ज्योतियों में, ज्योतियों में भगवान सूर्य हैं। विद्याओं में भगवान अपनी जो विभूति विद्या की बताई भगवान ने वो आध्यात्म विद्या। कौन सी बताई? आध्यात्म विद्या। और 34वीं भगवान जो बता रहे हैं सबके हृदय में, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सबके हृदय में मैं आत्मा हूं। भूत प्राणियों में मैं चेतना हूं। 8 वसुओं में भगवान ने अपने को अग्नि बताया है। 8 वसुओं में भगवान अग्नि है। और 11 रुद्रों में भगवान शंकर हैं। 11 रुद्रों में भगवान को शंकर कहा गया है। और 12 रुद्रों में भगवान विष्णु हैं। 12 रुद्रों में भगवान अपने आप को विष्णु कह रहे हैं। सेनापतियों में स्कंद जो कार्तिकेय जी हैं, षडानंद जिनको कहा जाता है। शस्त्रधारियों में अपने आप को भगवान ने राम कहा है। तो ये रहे भगवान के अगले जो विभूतियां हैं, समझिए। भगवान कह रहे हैं पशुओं में मैं सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, मछलियों में मैं मगर हूं, और वेदों में मैं सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं, महर्षियों में भृगु हूं, देवर्षियों में नारद हूं, पुरोहितों में बृहस्पति हूं, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं, ज्योतियों में सूर्य हूं, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, सबके हृदय में आत्मा के स्वरूप में, और भूत प्राणियों में चेतना के स्वरूप में, 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं, 11 रुद्रों में शंकर, 12 रुद्रों में विष्णु, और सेनापतियों में भगवान स्कंद, और शस्त्रधारियों में प्रभु श्री राम हैं। ये भगवान की विभूतियां। अब इन विभूतियों से किस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वह समझते हैं। मान लीजिए आपको पूछा गया कि भगवान विद्याओं में कौन सी विद्या है, तो कौन है भगवान? आध्यात्म विद्या है। भगवान को देवों में कौन सा देव माना गया है? भगवान को देवों में इंद्र देव माना गया है। भगवान को 11 रुद्रों में क्या माना गया है? भगवान को 11 रुद्रों में शंकर माना गया है। भगवान को देवर्षियों में क्या माना गया है? भगवान को देवर्षियों में नारद माना गया है। पुरोहितों में बृहस्पति माना गया है। भूत प्राणियों में भगवान को चेतना माना गया है। पक्षियों में भगवान को गरुड़ माना गया है। पशुओं में भगवान को सिंह माना गया है। ये इस तरीके के प्रश्न आपको पूछने के लिए वहां पर आते हैं। साक्षात्कार में भी आपको पूछ सकते हैं और आपकी लिखित परीक्षा में भी इससे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता धर्मगुरु धर्म शिक्षक JCORT की नींव है। ये मैंने पहले भी कहा है और आप अब भी जान लीजिए कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वह JCORT की नींव है।
इस श्रीमद् भगवत गीता से बहुत सारे प्रश्न आपको साक्षात्कार में और आपके लिखित परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसकी जो है बेहतर तैयारी करके रहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की आपकी पूरी तैयारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कुछ हमारी विभूतियां और रह गई हैं, उनको एक बार और समझ लेंगे। तो हमने कहां तक पढ़ लिया था कि सेनापति शस्त्रधारियों में भगवान राम हैं, शस्त्रधारियों में राम हैं, वृषणी वंशियों में भगवान वृषणी वंशियों में भगवान ने अपने आप को वासुदेव अर्थात कृष्ण कहा है। 42वीं विभूति भगवान की समझेंगे कि पांडवों में भगवान अपने आप को क्या बता रहे हैं। पांडवों में भगवान ने अपने आप को धनंजय अर्थात अर्जुन, पांडवों में भगवान ने अपने आप को अर्जुन कहा है। 43वीं जो भगवान की विभूति है उसको समझेंगे कि स्थिर रहने वालों में भगवान कह रहे हैं जो स्थिर रहने वाले हैं उनमें मैं कौन हूं, स्थिर स्थिर रहने वालों में भगवान हिमालय पहाड़ हैं। स्थिर रहने वालों में भगवान हिमालय पहाड़ कहे गए हैं। छल करने वालों में छल करने वालों में भगवान अपने आप को जुआ बता रहे हैं। 45वीं भगवान की जो विभूति है शिखर वाले पर्वतों में, जिनके शिखर ऊंचे होते हैं, शिखर वाले पर्वतों में भगवान ने अपने आप को सुमेरु बताया है। सुमेरु पर्वत पवित्र करने वालों में भगवान ने अपने आप को वायु कहा है। शासन करने वालों में भगवान ने अपने आप को यमराज बताया है। संतानोत्पत्ति के हेतु भगवान कामदेव हैं। संतान उत्पत्ति हेतु भगवान कामदेव हैं। गणना करने वालों में भगवान समय है। 49 मर्द गणों में 49 अर्थात 49 मर्द गणों में 49 मर्द गणों में भगवान तेज हैं।
जलचरों का अधिपति में भगवान वरुण है। नक्षत्रों का अधिपति में भगवान चंद्रमा है। तो ये भगवान की जो है विभूतियां हैं। भगवान कह रहे हैं कि वृषणी वंशियों में वासुदेव कृष्ण और पांडवों में धनंजय अर्जुन, स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़, छल करने वालों में जुआ और शिखर वाले पर्वतों में भगवान सुमेरु हैं। पवित्र करने वालों में भगवान वायु और शासन करने वालों में भगवान यमराज हैं। संतानोत्पत्ति के हेतु भगवान कामदेव हैं और गणना करने के लिए भगवान समय है। 49 मर्दगणों में भगवान तेज हैं। जलचरों का अधिपति भगवान वरुण है और नक्षत्रों का अधिपति भगवान अपने आप को चंद्रमा कह रहे हैं। अब इनमें से प्रश्न कैसे बनेंगे ये आप समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा, वृषणी वंशियों में भगवान कौन है? तो वासुदेव कृष्ण है। जलचरों का अधिपति कौन है? भगवान वरुण है। शिखर वाले पर्वतों में भगवान को क्या कहा गया है? सुमेरु कहा गया है। संतान उत्पत्ति के हेतु भगवान को क्या कहा गया है? कामदेव कहा गया है। पांडवों में भगवान को क्या कहा गया है? धनंजय अर्जुन कहा गया है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपको भगवान की विभूतियों से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है मैंने आपके लिए तैयार किया था, इसलिए कि आप भगवान की विभूतियों को समझ सकें कि भगवान ने अपने आप को क्या क्या कहा है कि मैं कौन हूं। तो ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से डिटेल में याद करेंगे और इसकी प्रश्नोत्तरी भी मैं आपको अगली किसी भी वीडियो में बना करके करवाऊंगा कि इससे प्रश्न आपको कैसे पूछे जाएंगे। वैसे मैंने आपको सूक्ष्म रूप में बता दिया है कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन और डिटेल में मैं आपको प्रश्नोत्तरी भी करा दूंगा। तो इसलिए आप ऐसे टॉपिकों को पढ़ने के लिए, अच्छा तैयारी करने के लिए, धर्मगुरु धर्म शिक्षक की आप अच्छी बेहतर तैयारी कर रहे हैं तो आप इक्ष्वाकु क्लासेस से जुड़ें और JCORT धर्मगुरु धर्म शिक्षक की संपूर्ण तैयारी का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें।